नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो छोटी इलायची जो है बड़े उथल-पुथल के साथ में जो है वापस जो है ऊपर के स्तर के ऊपर जाने लगी है। ये आप लोगों को पता ही है कि वापस जो है धीरे-धीरे जो है इसके अंदर उठाव चालू हो चुका है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि भई इसका निर्यात कैसा चल रहा है? इसमें किसी तरह की कोई मंदी की संभावना आने वाले समय के अंदर है या नहीं है, आने वाले कुछ समय के लिए? और निर्यात का जैसे मैंने बोला है कि निर्यात जो है इस साल कितना हुआ और पिछले साल जो है क्या हुआ? क्या निर्यात में वृद्धि मतलब ज़्यादा तेज़ी रही है इसके अंदर छोटी इलायची के अंदर? क्योंकि ये सब चीज़ें अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान रहेगी कि आगे आने वाली सिचुएशन क्या है, तो आप लोगों को कोई भी निर्णय जो है चाहे माल बेचने का हो या खरीदने का हो, वो लेने में जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। किसी तरह की कोई किंतु-परंतु के अंदर जो है आप लोग नहीं फँस पाएँगे और आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, अभी संकेत जो है छोटी इलायची के आगे जाकर के जो है अपने को कैसा लग रहा है, आगे जाकर के कैसा होगा। तो मतलब कि इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन की बात करते हैं तो तेज़ी में चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है आपने देखा एक नीलामी जो है, ऑक्शन जो है कंटिन्यू जो है छोटी इलायची के नीचे की तरफ जाने लगे थे और ऐसा लगने लगा था कि शायद ही क्या पता ऊपर आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ऊपर आने की तो चीज़ है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है बाज़ार के अंदर के खरीदार जो होते हैं, चाहे वो इम्पोर्टर हों या फिर डोमेस्टिक के हों, उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट के अंदर आ चुकी है, तो हाई रेट में जो है बहुत लोग जो है पीछे की तरफ हट जाते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा और उसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु आने लगी थी। दूसरा क्या है कि रमज़ान है और ये सब चीज़ें चाहे छोटी हो या बड़ी इलायची हो, ये ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रियों में ज़्यादा चलती है, तो वहाँ एक तरह से पूरी की पूरी छुट्टी थी, किसी तरह का कोई यूँ समझ सकते हैं कि काम-धाम जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इन्हीं कारणों की वजह से जो है नीचे की तरफ जो है ये भागने लगी थी। और उसी से ही जो है दिलों में जो है धड़कनें ज़्यादा बढ़ गई कि क्या पता ये और नीचे जाएगी या फिर नहीं जाएगी। नो डाउट प्रेज़ेंट टाइम में भी जो है लोगों ने बहुत एक्सेस महँगे भावों के अंदर जो है खरीद रखी है और उनकी आशा ये है कि भाई क्या आगे जो है क आगे जाकर के क्या उन भावों तक वापस ये टच करेगी या फिर नहीं करेगी। तो देखिए सिचुएशन सबसे बड़ी डिपेंड करती है छोटी इलायची के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर। तो देखिए एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में जो है यूँ बोल सकते हैं कि थोड़ा कम है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भैया है ही नहीं, क्योंकि जो निर्यातक जो है, निर्यात करने वाले मतलब इम्पोर्टर जो हैं, उनकी रुचि जो है, उनका जो दिमाग जो है कंटिन्यू जो है छोटी इलायची पे वापस आ चुका है। और देखिए करने वाले और निर्यातक और साथ में आयात करने वाले, अगर आयातक की अगर जो है रुचि अगर इसके अंदर बढ़ेगी, साथ में निर्यातक की भी बढ़ेगी, भले इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों की जो है अगर उनका झुकाव इसकी तरफ होगा, तो निश्चित बात है अपने को जो है आगे आगे जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्रेज़ेंट टाइम का निर्यात की अगर बात करते हैं तो यूँ बोल सकते हैं कि बस निर्यात हो रहा है, लेकिन जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया या ज़बरदस्त बढ़िया, वैसा निर्यात जो है प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है। लेकिन निश्चित है कि आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर ही जो है कंटिन्यू जो है ज़्यादा निर्यात होने की आशंका इसके अंदर जताई जा रही है। नो डाउट निर्यात अभी भी हो रहा है, लेकिन जो आप लोगों को जिस तरह की तेज़ी चाहिए, उस तरह का जो निर्यात है, जिसमें निर्यात की क्वांटिटी जो है कंटिन्यू बढ़ती रहे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निर्यात होता रहे, तो वैसा निर्यात जो है प्रेज़ेंट टाइम में जो है देखने को जो है नहीं मिल रहा। नो डाउट ने मैंने जो बोला कि निर्यात तो हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम है। लेकिन निर्यात के लिए ऐसा मत सोचिए कि निर्यात जो है आगे बढ़ेगा नहीं, निश्चित बात है, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि देखिए आने वाली फसल नज़दीक है छोटी इलायची की, लेकिन साथ में आपने आवक देखी है, धीरे-धीरे जो है आवक भी जो है घटेगी, घटेगी और आवक जैसे-जैसे घटनी चालू होगी और उसी समय पे अगर चाहे निर्यातक हो या आयातक हो, इम्पोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, अगर उसका इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर अगर ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित बात है इसके अंदर आगे जाकर के जो है अच्छी तेज़ी जो है अपने को देखने को मिल सकती है। अब देखिए 23-24 की अगर बात करते हैं तो 23 से जो है 24 के अंदर जो है निर्यात जो है ऑलरेडी इसका जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब 23 के मुकाबले में जो है कम से कम 30 से 35% जो है 24 के अंदर जो है ज़्यादा निर्यात हुआ है। तो ये तो देखिए अच्छी बात है, अगर निर्यात ज़्यादा अगर 24 के अंदर हुआ है, तो 25 के अंदर भी तय है कि 25 के अंदर भी जो है निर्यात ज़्यादा होगा। क्योंकि ग्वाटेमाला की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु है फसल के अंदर और भावों के अंदर भी जो है अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो मतलब कि जिसका भी झुकाव होगा, चाहे वो थोड़ा माल ले या फिर ज़्यादा ले, छोटी इलायची को लेकर के उसको झुकाव जो है भारत की तरफ जो है इंडिया की तरफ करना ही होगा। देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं कि संकेत अगर देखते हैं आगे के संकेत, तो छोटी इलायची में दाम जो है रेट जो है मजबूती में बने रहने के संकेत जो है चारों साइड से नज़र आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक से हो या फिर एक्सपोर्ट को लेकर के हो। तो देखिए वैसे भी जो है कई दिनों से कई टाइम से जो है तेज़ी में ही चल रही थी। अभी बीच में ही जो है ऑक्शन में गिरावट के कारण
जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर अच्छा खासा थोड़ा बहुत किया, मतलब ठीक ठाक ही करेक्शन इसके अंदर आ गया था, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का विचार जो है किंतु परंतु में चला गया, करे यार एकदम से इतना नीचे जो है छोटी इलायची चली गई है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो देखिए धैर्य और इंतजार जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको अगर ये पता हो कि डोमेस्टिक के अंदर क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको शायद घबराहट जो है बिल्कुल भी इसके छोटी इलायची को लेकर के बिल्कुल भी ना हो। ऐसा नहीं, जो मैंने आपको बोला कि जब कंटिन्यू अगर निर्यातक हो जाए, एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, अगर वो इन्हीं भावों के अंदर अगर इस चीज़ को देखते रहेंगे, तो निश्चित बात है जो कंटिन्यू जो है आगे जा कर के अपने को तेजी जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो देखिए नीलामी केंद्रों की बात करते हैं, स्पाइसेस बोर्ड की नीलामी की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है अराइवल जो है बीच-बीच में कभी-कभार तेज़ होती है, लेकिन अराइवल जो है नॉर्मली तरीके से जो है कम ही चल रही है, और कीमतें जो है नो डाउट प्रेजेंट टाइम की भी बात करते हैं तो उतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ आपको चाहिए, लेकिन उन उतनी तेज़ी के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार जो है आपको इसके अंदर करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो आपको बोला कि 2023 से जो है 2024 के अंदर निर्यात इसका जो है ज़्यादा रहा है, तो निश्चित बात है कि 2025 में भी ज़्यादा रहने की आशंका जो है अपन इसके अंदर अपन आशंका जता सकते हैं या अपन सोच सकते हैं, क्योंकि 2023 में जो है बहुत ज़्यादा रहा है, तो समथिंग अगर उतना भी अगर रहेगा, तो निश्चित बात है आपको जो है एक्सपोर्ट का जो है सपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा, और एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को जो है मिल सकती है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर हम लोग अगर देखते हैं छोटी इलायची को, तो देखिए ज़्यादा मंदी की जो है फ़िलहाल तो इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं ज़्यादा मंदी की संभावना हो, तो ज़्यादा मंदी की संभावना प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देती है प्रेज़ेंट रेट के हिसाब से। मैं उन रेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन भावों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन भावों के अंदर आप लोगों ने महँगे में खरीद के रखा हुआ है, उन भाव की बात नहीं है। प्रेज़ेंट की अगर बात करते हैं तो मंदी की संभावना इसमें नज़र नहीं आती है, और तेज़ी की संभावना जो है दिखाई इसके अंदर देती है। और ऐसा नहीं है निर्यातक माल नहीं खरीदे हैं, अगर निर्यातक अगर माल नहीं खरीद रहे होते तो ये वापस जो है मजबूती के अंदर नहीं आती, ये कंटिन्यू नीचे की साइड गिरती रहती। खरीद रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है खरीदारी इसके अंदर नहीं चल रही है। लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी जो है एक्सपोर्ट के लिए जो है ज़्यादा खरीदारी जो है इसके अंदर चालू होगी। प्रेज़ेंट टाइम में आप अपने सावधानी से काम कर सकते हैं, सिचुएशन मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो महँगे भाव में खरीदे हुए हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा टेंशन है कि भैया आगे जा कर के क्या वो उन भावों तक पहुँच कर के वो उसमें से निकल पाएँगे या फिर नहीं निकल पाएँगे। आशा तो यही लग रही है कि आप लोग निकल पाएँगे, बाकी देखिए बाज़ार बताएगा और जो एक्सपोर्ट जो है वो बताएगा, क्योंकि जब तक अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं होता है तब तक जो है हो सकता है थोड़ी स्थिरता के अंदर या थोड़ा बहुत अप डाउन के साथ में जो है कंटिन्यू चलती रहे। यही आशा है कि आगे जाकर के जो है आप लोगों को इसमें निकलने का जो है जल्दी मौका मिल जाए, और जिन्होंने महँगे भाव में खरीदी है, आशा यही है। तो आज के लिए तो इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।